बचे हुए चावलों में अंडा डालें और कमाल देखें। जब अफ्तारी में कुछ समझ नहीं आ रही हो कि क्या बनाएं तो सिर्फ 5 मिनट में ये मज़ेदार सी अफ्तारी बना लें। तो चलें शुरू करते हैं। ये रात के बचे हुए चावल हैं, 1 कप से थोड़े से ज़्यादा हैं, तो आपके पास जितने भी हों आप ले सकते हो। साथ में एक अंडा डाल दें। तो अब आपने इसमें थोड़ा सा बटर डालना है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो इसकी जगह घी और थोड़ा सा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 चम्मच चिली सॉस डाल दें और कुछ ड्रॉप सोया सॉस के डालें। 1 टीस्पून नमक डाल दें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें। और थोड़ा सा आपने इसमें लहसुन पाउडर ज़रूर डालना है। ये मैक्रोनी मसाला है, अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो इसको स्किप कर दें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। बस, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे इसमें, कम से कम मसाले रखने हैं। सिंपल आप इसमें काली मिर्च और चिली फ्लेक्स नमक भी डाल सकते हो और साथ में सॉस भी डाल लीजिएगा। बस इतने ही काफ़ी है अगर आपके पास और मसाले नहीं हैं। चाट मसाला तो सभी घरों में होता है, वो भी ज़रूर थोड़ा सा डाल लीजिएगा। तो अब आंच को ऑन करते हैं और इसको बहुत अच्छे से पकाते हैं। और देख लें आपके सामने इतने अच्छे से जो अंडा है पक गया है, तो चावल भी हमारे और ज़्यादा पक गए हैं। अब हम इसको मैश करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर नहीं है तो हाथ से अच्छे से मैश करिएगा, ठंडा करके मैश कर लीजिएगा। तो अब मैंने इसमें 2 उबले हुए आलू डाले हैं। अब आलूओं को भी हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। चावल को मैंने पकाया है, आपके सामने पकाया। अंडे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अंडा इसमें कच्चा नहीं है। तो अब इसमें खूब सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और सब्ज़ मिर्च भी डाल लीजिएगा। तो फिर हम इसके कबाब बनाते हैं। आप जौन सी मर्ज़ी शेप बना लें, आप इसके रोल बना लें, बॉल बना लें। इतने टेस्टी, इतने यम्मी। ना कोई मैंने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है, ना मैंने बेसन का, ना कॉर्नफ्लोर का। आपके सामने बनाया है। इतने सिंपल हैं, इतने ईजी हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। मैंने तो कबाब बनाए हैं, अब जो मर्ज़ी बना लीजिए। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने चावलों की इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी रेसिपी बनाई है। रमज़ान में अक्सर चावल बच जाते हैं, तो आप चावलों की ये इजी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। चावल फेंकिएगा मत, ज़ाया ना करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। एक अंडा लिया है, इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसकी कोटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इतने टेस्टी हैं, इतने यमी। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, बच्चे खुश होकर खाएंगे। और अब हम क्रम्स की कोटिंग करेंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। तो ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए तो फिर हम आँच को मीडियम कर देंगे और इसको इतने अच्छे से पकाएंगे, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट। पके हुए तो ये पहले ही हैं, बस हमने इनको कलर देना है। चावलों को हमने दोबारा से पकाया, अंडे के साथ पकाया, इसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। तो जब गोल्डन सा कलर हो जाए, प्यारा सा कलर आ जाए, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ऑयली बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आपके सामने है, अभी आपको दिखाती हूँ। जितने मज़े की टेस्टी रेसिपी है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। रमज़ान से पहले सबके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आसानी से ये वाले कबाब बनाए। दिखने में जितने खूबसूरत हैं उससे बढ़िया इसका जायका है, टेस्ट की गारंटी मेरी है। तो लीजिए जी, मज़ेदार से कबाब रेडी हैं। जैसे मर्ज़ी इनको इंजॉय करें। आप चाय के साथ लें, अफ्तारी में बनाएं, जैसे आप लाइक करो। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा।